Hello student, today we discuss on Woodward-Fischer rule for alpha beta unsaturated carbonyl compound containing a carbonyl group C double bond O in conjugation with an ethylenic group carbon double bond carbon are called enone। यदि कार्बोनिल समूह के संयुग्मन में कोई एथिलीनिक डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो ऐसे अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन को इनोन कहा जाता है। यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ इनोन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाई एन इंटेंस अब्जॉर्प्शन बैंड के बैंड ड्यू टू pi to pi star transition in the range between 215 to 250 nanometer and absorption intensity value 10,000 to 20,000 and a weak R band due to N to pi star transition in 310 to 330 nanometer region. Absorption intensity value usually 10 to 100। ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 215 से 250 नैनोमीटर के क्षेत्र में एक तीव्र अवशोषण बैंड के बैंड प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए अवशोषण की तीव्रता का मान 10,000 से 20,000 के मध्य होता है और इसके साथ ही यह एक दुर्बल बैंड वीक आर बैंड 310 से 330 नैनोमीटर के क्षेत्र में प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए अवशोषण की तीव्रता एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट वैल्यू 10 से 100 के मध्य होती है। Similar to diene and trine, there are set rule called Woodward-Fischer rule for calculating lambda max in alpha beta unsaturated carbonyl compound और enone। वुडवर्ड और फिशर ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या इनोन्स के लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करने हेतु कुछ रूल्स दिए, जिनके आधार पर इनके लैम्डा मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि इस संरचना में हम देख रहे हैं, कार्बोनिल समूह के साथ एथिलीनिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में है। कार्बोनिल समूह के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन से, इससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन से, इससे अगले कार्बन को गामा और इससे अगले कार्बन को डेल्टा कार्बन से अंकित करते हैं। अतः इन्हें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या इनोन भी कहा जाता है। वुडवर्ड और फिशर द्वारा सुझाए गए नियमों के आधार पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू निम्न नियमों के आधार पर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बेस वैल्यू फॉर एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए बेस वैल्यू मूल मान 215 नैनोमीटर है एवं इसी प्रकार 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए बेस वैल्यू मूल मान 215 नैनोमीटर है। 5 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर है एवं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए बेस वैल्यू 207 नैनोमीटर है। इसी प्रकार इंक्रीमेंट फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध उपस्थित होने पर +30 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट
जोड़ते हैं एवं एल्किल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू एल्किल प्रतिस्थापी और वलय अवशेष की पोजीशन के आधार पर भिन्न भिन्न मानों के बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ते हैं। यदि एल्किल ग्रुप और वलय अवशेष अल्फा पोजीशन पर उपस्थित है तब 10 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ते हैं एवं बीटा पोजीशन पर होने पर 12 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ते हैं एवं गामा और इससे उच्च पोजीशन पर होने पर 18 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ते हैं। इसी प्रकार OH हाइड्रोक्सी समूह के अल्फा पोजीशन पर होने पर 35 नैनोमीटर एवं बीटा पोजीशन पर होने पर 30 नैनोमीटर एवं डेल्टा पोजीशन पर होने पर 50 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य समूह के लिए भी उनकी पोजीशन के आधार पर भिन्न भिन्न मानों के शिफ्ट ऐड किए जाते हैं। इसी प्रकार Cl क्लोरो के लिए यदि Cl क्लोरो प्रतिस्थापित समूह अल्फा पोजीशन पर उपस्थित होता है तब 15 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऐड करते हैं एवं इसके बीटा पोजीशन पर जुड़ने पर 12 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऐड करते हैं। इसी प्रकार एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने पर इसके लिए +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं एवं होमोएनुलर डाइन कंपोनेंट के लिए +39 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऐड करते हैं। और इन सब को कैलकुलेट करके हम किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं इस कार्बनिक यौगिक के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू निम्न प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस बीइंग एन एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर है। यहाँ हम देख रहे हैं इस संरचना में कार्बोनिल समूह के साथ यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में है। ये कार्बन अल्फा कार्बन एवं ये बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन पर 2 एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट हैं और एक बीटा एल्किल के लिए एल्किल समूह के लिए 12 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ते हैं। अतः यहाँ 2 बीटा एल्किल सब्स्टिट्यूटेंट के लिए 2 × 12 = 24 नैनोमीटर ऐड करते हैं। अतः यहाँ कैलकुलेट लैम्डा मैक्स 239 नैनोमीटर प्राप्त होता है, जो कि इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 237 नैनोमीटर के निकट है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं predict the value of lambda max in hexane. This is 6-member cyclic alpha beta unsaturated ketone with 1 alpha and 1 beta alkyl substituent. यह साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अतः इसके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर है। यहाँ पर ये कार्बोनिल समूह के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अतः यहाँ पर ये अल्फा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट और ये बीटा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट। बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर में 1 अल्फा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 10 नैनोमीटर ऐड करते हैं और बीटा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 12 नैनोमीटर ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लैम्डा मैक्स वैल्यू 237 नैनोमीटर प्राप्त होता है। इस कंपाउंड का हमें लैम्डा मैक्स वैल्यू सॉल्वेंट एन हेक्सेन में
कैलकुलेट करना है। अतः n हेक्सेन के लिए यहाँ पर हम +11 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऐड करते हैं, जिससे हमें यहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू 248 नैनोमीटर प्राप्त होता है, जो कि इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 249 नैनोमीटर के करीब है। क्योंकि सॉल्वेंट भी लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू को प्रभावित करते हैं, सॉल्वेंट की परिवर्तन से लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू भी चेंज होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ एथेनॉल के लिए करेक्शन +0, जबकि हेक्सेन के लिए +11। तो इस टेबल से हमें ज्ञात होता है कि सॉल्वेंट की नेचर प्रकृति बदलने से लैम्ब्डा मैक्स के वैल्यू में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस संरचना में लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। दिस इज बीइंग एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेनोन। यह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेनोन है, अतः इसके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोनिक समूह के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इसके अतिरिक्त ये यहाँ पर गामा और ये डेल्टा। यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। यहाँ हम देख रहे हैं कि गामा पोजीशन पर एक वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है एवं इसी प्रकार डेल्टा पोजीशन पर 2 रिंग रेजिड्यू हैं। अतः बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर में रिंग रेजिड्यू जो कि गामा पोजीशन पर है उसके लिए 18 नैनोमीटर ऐड करते हैं और 2 रिंग रेजिड्यू जो कि डेल्टा पोजीशन पर हैं उसके लिए 36 नैनोमीटर ऐड करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर होमो एनुलर डाइन कंपोनेंट होने के कारण यहाँ 39 नैनोमीटर ऐड करते हैं और 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन यहाँ संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध उपस्थित होने के कारण 30 नैनोमीटर का बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऐड करते हैं और हमें लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू 338 नैनोमीटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं इट इज ए 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यह साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है जिसके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर है, इन विच द कार्बोनिल ग्रुप हैज अल्फा बीटा अनसैचुरेशन ऑन आइदर साइड। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप हैज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऑन आइदर साइड। देयर इज क्रॉस ब्रांच conjugation in this compound. In such case, lambda max is calculated by the considering most highly substituted conjugation system which give higher value of lambda max. अतः इसके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बोनिल के साथ ये कार्बन अल्फा, ये बीटा। अब यहाँ बीटा कार्बन के साथ में यहाँ 2 रिंग रेजिड्यू, 2 वलय अवशेष हैं, 2 बीटा रिंग रेजिड्यू। अतः यहाँ 2 × 12 = 24 नैनोमीटर ऐड करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ये डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, अतः +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं और इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तब हमें 244 नैनोमीटर लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू प्राप्त होता है, जो कि इसके ऑब्जर्व वैल्यू 245 नैनोमीटर के निकट है। इसी प्रकार हम पॉलीन के लिए भी लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वुडवर्ड-फीजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स ऑफ पॉलीइन। The Woodward rule work well only for conjugated polyene having 4 double bond
or less. For conjugated polyene with more than 4 double bond, the Fischer-Cohen rule are used. ऐसे पोलीन जिनमें 4 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं उसके लेमडा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए फिशर कोहन रूल है वो प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम काफ़ी बड़ा होता है तो इस प्रकार के यौगिकों के लिए लेमडा मैक्स के मान को फिशर कोहन के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे हम निम्न समीकरण के द्वारा इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेमडा मैक्स इक्वल टू 114 प्लस 5m प्लस n इंटू 48 माइनस 1.7n ब्रैकेट क्लोज माइनस 16.5 रेंडो माइनस 10 लेक्सो। यहाँ पर m है नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, स्मॉल n जो है यहाँ पर है n नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, और RENDO है नंबर ऑफ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, REXO नंबर ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस समीकरण में हम नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या रखकर किसी भी पोलीन के लिए लेमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम निम्न उदाहरण में देख रहे हैं, लेमडा मैक्स ऑफ लाइकोपीन। यहाँ पर इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ m जो है नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, लाइकोपीन में नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 8 है। हम इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अतः इसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 8 हैं प्लस 11, n की वैल्यू यहाँ पर 11 है। इस सिस्टम में यहाँ पर 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हैं, देयर आर 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू 8 और n की वैल्यू 11 रखते हैं इस समीकरण में। तब इसको हल करने के पश्चात हमें यहाँ 476 नैनोमीटर लेमडा मैक्स प्राप्त होता है, जो कि इसके एक्चुअल लेमडा मैक्स वैल्यू 474 के नियर है। अतः लाइकोपिन के लिए हम m की वैल्यू 8, जो कि एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, और n की वैल्यू 11 नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या रखकर इस समीकरण की सहायता से लाइकोपिन के लिए लेमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार लेमडा मैक्स ऑफ बीटा कैरोटीन, यहाँ हम बीटा कैरोटीन के लिए भी उपरोक्त समीकरण की सहायता से लेमडा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, अतः इसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 10 है, 10 हैं, अतः यहाँ m की वैल्यू 10 रखेंगे प्लस 11। इसके अंदर 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हैं, अतः n की वैल्यू 11 पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हैं, n की वैल्यू 11 पुट करेंगे और इस समीकरण में m और n की वैल्यू पुट करके इसको हल करते हैं। तब हमें यहाँ पर 453.3 नैनोमीटर लेमडा मैक्स वैल्यू प्राप्त होता है, जो कि इसके एक्चुअल
लैम्डा मैक्स वैल्यू 452 नैनोमीटर के निकट है। अतः इस प्रकार हम वुडवर्ड-फीजर रूल की सहायता से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और पोलीन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।